आज की कहानी है तीन राजकुमार। एक बार की बात है, एक जगह एक राजा था जो अपनी ताकत और अक्लमंदी के लिए चारों तरफ बहुत मशहूर था। इस राजा के तीन बेटे थे जो अपने पिता की तरह ही बहुत ही ज्यादा होशियार, बहादुर, चतुर, सुंदर व अक्लमंद थे। एक दिन राजा अपने वारिस सुनने के लिए राजा ने अपने वजीरों को बुलाया और उनसे इस मामले की सलाह मांगी कि उसके तीनों बेटे में से किसको उसका वारिस बनाया जाए। उसने उसे कहा कि वे तीनों राजकुमारों को ले जाए और उनके इम्तिहान ले और इनमें से एक जिसको वो लोग चुन लेंगे वही उसके बाद उसकी गद्दी पर बैठेगा। कुछ दिन बाद वजीर लोग अपने जवाब लेकर राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा के वजीरों ने सरदार से कहा, वारिस चुनने के लिए राजा गुस्सा ना हो तो हम कुछ बोले। राजा की इजाजत पाने के बाद उन्होंने कहा कि राजा उनको दुनिया में व्यापार करने के लिए भेजे और जो कोई भी राजकुमार सबसे ज्यादा पैसा कमाकर लौटे उसी को राज्य दिया जाए। यह कहकर सब वजीरों ने हाँ में अपने सिर झुकाए और उनका सबका यही फैसला था। राजा ने भी कहा ऐसा ही होगा और कहकर उसने अपना फैसला उन तीनों राजकुमारों को बताया। जब उनकी यात्रा की सब तैयारी हो गई तो वे जहाज पर चढ़ने के लिए समुद्र के किनारे इकट्ठा हुए। जब वे अपनी जगह जहां उनको जाना था वहां पहुंच गए तब वहां से एक दूसरे से अलग हो गए। एक भाई एक दिशा में चला गया, दूसरा भाई दूसरे दिशा में और तीसरा भाई तीसरा दिशा में चला गया। पर जाने से पहले उन्होंने एक निश्चित समय उसी जगह मिलने का वादा किया जहां से वे लोग अलग हुए थे। दोनों बड़े भाई अपने पैसे से खूब व्यापार किया और उससे खूब पैसा कमाया, पर तीसरा भाई समुद्र के किनारे में घूमता रहा। वह कहीं यहाँ पर अपना डेरा डाल लेता, कभी वहां पर अपना डेरा डाल लेता, जैसे भी उसको अच्छा लगता। वही सोचता रहता कि वह अपने पैसे का क्या करे। एक दिन उसको एक साधु मिला। वह साधु उसके साथ 3 दिन तक ठहरा। राजकुमार ने बड़े प्रेम और इज्जत के साथ उसको अपने पास ठहराया। वह उसकी खातिरदारी से इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसको बदले में कुछ इनाम देने की सोची। वह बोला, मैं तुम्हारे सरल स्वभाव और भलाई से बहुत खुश हूँ। तुम मुझे अपना नाम बताओ, यह भी बताओ कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। राजकुमार ने उसको सब कुछ बता दिया तो वह बोला, मैं समझ गया, तुम यही रुको, यहाँ से आगे कहीं नहीं जाना जब तक तुम्हारे भाई लोग यहाँ नहीं आ जाते। तुम अपने नौकरों को शहर भेजकर जितनी मक्का खरीद सकते हो खरीदने के लिए बोल दो और जब वह मक्का ले आए तो उसको कुछ मक्का रोज समुद्र में फेंकते रहना जब तक कि पूरी खत्म न हो जाए। उसके बाद तुम कुछ समय तक इंतजार करना, तुमको बहुत सारे पैदावार हाथ लगेंगे। ऐसा कहकर साधु ने उसको आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। राजकुमार ने उस साधु से कहे अनुसार ही किया। उसने शहर से ढेर सारे मक्का खरीदे और उसे अपने डेरे के पास इकट्ठा कर ली। फिर वह उसमें से एक माप मक्का करीब करीब 6 महीने तक रोज समुद्र में फेंकता रहा। जब तक उसकी सारी मक्का खत्म हो गई उसने सोचा अब मुझे इसका इनाम मिलेगा। उसने बहुत दिनों तक इंतजार किया पर कुछ भी नहीं हुआ। उसने सोचा लगता है कि वह साधु मुझे धोखा दे गया, मैं तो बर्बाद ही हो गया। मैं इतना बेवकूफ क्यों हो गया कि मैं उसकी यह बेकार सी सलाह सुनी। जब मेरे पिता और भाइयों को यह पता चलेगा कि मैंने अपने सारा पैसा समुद्र में फेंक दिया तो वो क्या कहेंगे, वे मेरे ऊपर कितना हंसेंगे। मैं तो उनको कभी अपना चेहरा दिखाने लायक भी नहीं रहा। उफ, अब मुझे किसी दूसरे देश चला जाना चाहिए। परसों मैं यह जगह छोड़कर किसी और देश चला जाऊंगा। मैं अब यह साप्ती जगह छोड़ दूंगा, यह जगह ठीक नहीं है। उसने अपना यह इरादा अपने लोगों को बताया तो उसके लोगों ने वह जगह छोड़ने की तैयारी कर ली। जब सब कुछ तैयार हो गया और वे लोग चलने ही वाले थे कि अचानक एक घटना घटी। जो मक्का राजकुमार ने समुद्र में फेंकी थी उसको एक बड़ी मछली खा गई थी। अब मक्का फेंकने की खबर चारों तरफ फैली
तो उस जगह पर बहुत सारी मछलियां मक्का खाने के लिए इकट्ठा हो गईं। उन मछलियों के राजा वहां पर भी था। मछलियों के राजा ने मछलियों से पूछा, अरे क्या हुआ है? हम लोगों को पिछले 6 महीने से मक्का खाने के लिए मिल रही थी और अब कई दिनों से हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या राजकुमार को उसकी अच्छाई का इनाम मिल गया? मछलियों ने कहा, नहीं, ऐसा करने का कोई हुक्म हमको नहीं मिला है। मछलियों का राजा बोला, तो तुम सब राजकुमार के पास तुरंत जाओ और हर अपने एक साथ एक ताल लेते जाओ और उसको लाल देकर कहना कि वो अपना काम शुरू कर दे। सो सारी मछलियां एक एक लाल लेकर राजकुमार के पास गई जहां वह खड़ा हुआ था और वे लाल उन्होंने राजकुमार के पैरों के पास ले जाकर डाल दिए। इसके बाद वे दुखी होकर समुद्र की तरफ देखने लगे। इस सब से जो जोर की आवाज हुई तो राजकुमार का ध्यान इधर घुमा। उसने देखा कि समुद्र के रेत पर अल्पसंख्यक लाल बिखरे हैं। उसके मुंह से निकला, मैं भी कितना नीच आदमी हूँ, मुझे यह इनाम किस लिए मिल रहा है? मेरे जरा से विश्वास का इतना बड़ा इनाम तो नहीं हो सकता। यह कर उसने अपने वहां से जाने के सारे इंतजाम रुकवा दिए। उसने कहा, मैं यहीं रहूंगा जब तक मेरे भाई लोग यहाँ वापस आते हैं। अपने तंबू फिर से गाड़ दिया जाए। यह हुक्म पाते ही राजकुमार के तंबू फिर से गाड़ दिए गए और राजकुमार के नौकरों का सरदार समुद्र की रेत से वे लाल विलने चला गया जो मछली के किनारे डाल रख गई थी। राजकुमार ने उसको सावधान किया और कहा कि यह बात शहर में किसी और आदमी को मालूम नहीं होना चाहिए। कोई भी आदमी इस बात को किसी से ना कहे, यहाँ तक कि मेरे भाइयों को भी यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, तुम मेरा विश्वास मत खोना। अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। उसके नौकर ने सरदार से वादा किया और वो ऐसा ही करेगा। फिर जितने दिन राजकुमार वहां रहा, रोज मछलियों का मक्का खिलाता रहा। उसके खजाने का कहीं किसी को पता न चल जाए, इसके लिए उसने वे सब लाल गोबर के बने हुए छोटे छोटे ढेरों में छुपा दिए और फिर उन्हें ढेरों सुखा लिया। कुछ समय बाद उन लोगों के जाने का समय आया ताकि वे उस जगह पहुंच सके जहां तीनों भाइयों ने मिलने का वादा किया था। यह तीसरा राजकुमार अपने समय का इतना पाबंद था कि वह तय समय ही अपने भाइयों से एक दिन पहले ही पहुंच गया। जब वे सब मिले तो उन्होंने एक दूसरे से पूछा, तुम्हारा कैसा रहा? सबसे बड़ा राजकुमार बोला, मैंने कपड़ों का व्यापार किया और मैंने इतना पैसा कमाया। कहकर उसने बताया कि उसने कितना पैसा कमाया। उसके दोनों छोटे भाइयों ने उसकी तारीफ की। दूसरा राजकुमार बोला, मैंने बनिए की तरह व्यापार किया और इतना पैसा कमाया। उसने भी अपनी कमाई हुई रकम बहुत सारी बताई। दूसरे दोनों भाइयों ने उसकी खूब लड़ाई की। उसके बाद सबसे छोटा राजकुमार बोला, भाइयों जरा मेरी किस्मत देखो। कहकर उसने अपने साथ लाया गोबर के छोटे छोटे ढेरों का ढेर उसे दिखा दिया। उसके दोनों भाइयों ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा, उफ, हमारे भाई ने यह कैसा व्यापार चुना जिसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ। जल्दी एक जहाज किराए पर ले लिया गया और तीनों राजकुमार अपने नौकर के साथ उस जहाज पर चढ़ गए और अपने देश की तरफ चल दिए। अब हुआ ऐसा कि जहाज पर लकड़ियों के बारे में बहुत सी बेवकूफ़ी का फैसला हो गया। आधी दूर पहुंचने से पहले ही उनकी लकड़ियां बहुत ही कम रह गई थी। सो राजकुमार का कप्तान और दोनों बड़े राजकुमार सबसे छोटे राजकुमार के पास गए और उसे जहाज के लिए उसके गोबर के कुछ ढेर मांगे। उन्होंने उससे कहा कि वे देश पहुंचते ही कीमत उसको दे देंगे। राजकुमार ने उनको ढेर उतने जाने की इजाजत दे दी जिसे उनको वे चाहिए। सो अगले दिन उनमें से लाल निकलने के बाद उनकी बाकी बची यात्रा के लिए काफी ढेर दे दी गई। इसकी तरह जहाज ठीक समय पर उनके देश पहुंच गया और शाही सवारियां किनारे पर उतरी। तुरंत ही वे सब अपने पिता के महल की तरफ चल दिए। उनके घर पहुंचने के 1-2 दिन बाद ही राजा ने सारी जनता को बुलाया जिसके सामने राज्य का वारिस घोषित किया जा सके। सो बहुत सारे लोग राजा के महल में आकर इकट्ठा हुए। राजा ने शाही ढंग से अपने दरबारियों के साथ आकर बैठ गए। उसके बाद चारों तरफ भीड़ उमड़ी थी। राजा ने तीनों राजकुमार को बुलाया
ताकि वे राजा और जनता को अपना लाया हुआ पैसा दिखा सके और अपनी यात्रा के अनुभव सुना सके। सबसे पहले बड़ा राजकुमार आया। उसने बड़ी आवाज में अपनी यात्रा का हाल बताया और अपनी लाई कमाई दिखाई। फिर दूसरा राजकुमार आया, उसने भी वैसा ही किया। जब लोगों ने दोनों को सुन लिया तो चिल्लाकर बोले, इसी का हमारा राजा बनाओ, इसी में हमारा राजा बनाओ। फिर तीसरे राजकुमार की बारी आई तो उसने अपने गोबर के ढेर राजा और जनता को दिखाए। उसको देखकर सब लोग बहुत ही हंसे और बोले, इसको जाने दो, इसको जाने दो। राजकुमार अपने पिता से बोला, इतनी जल्दी मत कीजिए पिताजी। फिर वह जनता की तरफ देखकर कुछ गुस्सा सा बोला, अभी तो आप लोग हंस रहे हैं, बाद में आप लोग अपने हंसने पर पछताओगे। इन गोबरों में हर ढेर के एक लाल है जिसकी कीमत मापी नहीं जा सकती। इतना कहकर उसने गोबर का एक ढेर तोड़ा जिसमें से एक लाल निकला। देखो देखो कहकर उसने गोबर के ढेर तोड़ डाले जिसमें से एक एक लाल निकल पड़ा। यह देखकर सबके मुंह से आश्चर्य चीख निकल पड़ी। राजा बोला, मैंने तो ऐसे लाल पहले कभी अपने जिंदगी में नहीं देखे। यह ठीक कहता है कि इस लालों की कीमत आंकी नहीं जा सकती। मेरे सबसे छोटे बेटे के पास मेरे और दोनों बड़े बेटों के से मिलाकर सबसे ज्यादा पैसा है, सो अपने बाद उसी को इस राज्य का राज्याभिषेक किया जा सकता है। यह देखकर सब लोग चिल्ला पड़े, इसी को राजा बनाना चाहिए। इसके बाद वे सब अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बाद जब राजा मर गया तो उसका सबसे छोटा बेटा राजा बना और उसने अपने दोनों बड़े भाइयों को नीचे खास ओहदों पर रख दिया। दोस्तों, लाल का मतलब हीरे जवाहरात और मोती। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।